यूट्यूब देखने वाले मेरे चैनल्स के नाज़रीन सबको अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज बहुत से दोस्तों के फ़ोन मौसूल हुए जिसमें उन्होंने दोस्तों ने इसरार किया कि अल्सर की वजह और इसकी मालूमात और इसके बारे में नुस्खा जात कोई ऐसा नुस्खा दिया जाए जिससे आजकल हर चौथा शख्स अल्सर में मुब्तला है। तो अल्सर के लिए इसकी तशख़ीस, इसकी माहियत, इसकी फ़िज़ियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पूरी मालूमात दी जाए। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात माहौल की है। आजकल के माहौल में मुरगन चीज़ें और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मंशियात, जिसमें ज़फ़री पता नहीं क्या क्या है, ये जो बच्चे नौजवान जो खाते हैं, ख़ासकर उनसे मैदे में तेज़ाबियत और तुर्शी और मैदे के फैल में तेज़ी बढ़ जाने की वजह से इसमें सोजिश और इस मुफ़रद अज़ू में सोजिश के बाद ये ज़ख़्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है। प्यारे दोस्तों, इसमें जितना भी हो सके इसमें तुरश चीज़ें, मुरगन चीज़ों को कम खाना चाहिए। आजकल जो अल्सर का इलाज हो रहा है, इस इलाज में अमूमन ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं जिसमें ज़ख़्म को भरने के लिए सिर्फ दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन असल चीज़ ये नहीं देखा जाता कि ज़ख़्म हुआ किस तहरीक में है। अल्सर 3 तहरीकों में होता है अमूमन। असाबी अल्सर के किसी भी ज़ख़्म, किसी भी मकाम पर जो ज़ख़्म होता है उसमें 3 पर्दे होते हैं: असाबी पर्दा, उज़लाती पर्दा और गुद्दी पर्दा। इनमें किसी भी पर्दे में सुकून जब तस्कीन हो जाती है तो वहाँ तहरीक पैदा करने से तो ये मर्ज़ जो सा है अल्लाह के फज़ल व करम से वहाँ ठीक हो जाता है। सिर्फ उसकी तहरीक को चेंज कर दें तो मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि जो इस मर्ज़ को सिर्फ ज़ख़्म को भरने की दवाइयाँ देते हैं, दर्द की पेन किलर जो इस्तेमाल करते हैं, उससे मर्ज़ की असल तशख़ीस नहीं हो पाती। तो इसके लिए ब्लड टेस्ट, एक्स-रे वग़ैरह, अल्ट्रासाउंड लिए जाते हैं। उनसे सोज़िश वग़ैरह ज़ख़्म तो मालूम हो जाते हैं, लेकिन असल मर्ज़ की तहरीक का पता नहीं पड़ता कि ये मर्ज़ किस पर्दे में हुआ है, असाबी, उज़लाती या गुद्दी पर्दे में हुआ है। इस चीज़ को जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसका इलाज मुकम्मल नहीं होता। उज़लाती पर्दे में अमूमन जितने भी आजकल मरीज़ आ रहे हैं, उसमें हमेशा उज़लाती तहरीक में ही ये मर्ज़ पाया गया है, जिसमें तुर्शी और तेज़ाबियत के बढ़ जाने की वजह से जहाँ तेज़ाबियत, तुर्शी बढ़ेगी तो वहाँ ज़ख़्म का बनना यकीनी फ़ैल है। पहले सोज़िश और वरम बनता है, वरम बनने के बाद फिर वो ज़ख़्म की शक्ल इख्तियार करता है, जिसमें एक छोटी-सी मिसाल मैं इस तरीके से आप दोस्तों को दूँगा कि आप भूख लगी है, तो भूख लगने के वक़्त कुदरत का निज़ाम में किसी का मोहताज नहीं होता। इसमें पित्ता, जब भूख लगती है तो पित्ता सिकुड़ता है, जिसमें से चंद कतरे ग़िज़ा को गलाने के लिए आंतों और मैदे की तरफ जाते हैं। अगर आपने वक़्त पर सिर्फ़ खाना न खाया हो, तो एक छोटी-सी गलती से भी आपको इतना बड़ा मर्ज़ हो सकता है। और आजकल ज़्यादातर जो ऐसे लोग जो शराब नोशी वग़ैरह कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते और फिर भी उनको ये अल्सर होता है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि वो वक़्त पर खाना नहीं खाते। अगर वक़्त पर खाना नहीं खाने से ये पित्ते से जो ज़हर निकलता है, ये ज़हर मैदे की दीवारों में और बड़ी आंत में जो जाता है, तो 1 दिन, 2 दिन, हफ़्ता, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने के बाद वो मरीज़ क्या महसूस करता है कि मुझे मैदे के अंदर जलन हो रही है। वो जलन असल में उस मैदे की जौन-सी दीवार होती है, उसमें सोज़िश पैदा होती है। उस सोज़िश के बढ़ जाने से फिर भी अगर हम उसका वक़्त पर खाना नहीं खाते, तो आगे चलकर इस दीवार में छाले बनते हैं और वो छाले फटने के बाद अल्सर की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और यही अल्सर कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें हमें ये एक वक़्त पर सिर्फ़ खाना खाना चाहिए। वक़्त पर खाना खाने से भी हम अल्सर की इस बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। असाबी पर्दे में भी अल्सर होता है, उज़लाती पर्दे में और गुद्दी पर्दे पर मैंने आपको जैसे बताया, ज़्यादातर जो मरीज़ हैं उज़लाती, तेज़ाबियत, तुर्शी के बढ़ जाने की वजह से ये अल्सर का ज़ख़्म बनता है। जो आगे ज़ख़्म का सही इलाज न किया जाए, तो ये ज़ख़्म आगे अल्सर और फिर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाता है। सारी ज़िंदगी मरीज़ एड़ियाँ रगड़-रगड़ कर आखिरकार फ़ौत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इसको मामूली न समझें। ज़ख़्म कोई भी हो, अंदरूनी हो, बैरूनी हो, वो हमेशा 3 अज़ू में होता है: असाबी अज़ू में, उज़लाती अज़ू में और गुदद में। ये तीनों तहरीकों के अलग-अलग ज़ख़्म होते हैं और इनका इलाज भी अलग होता है। लेकिन उज़लाती पर्दे में जो सोज़िश होती है, सोज़िश से जो ज़ख़्म होते हैं, उसके लिए मैं आप दोस्तों को नुस्ख़ा बता रहा हूँ। नुस्ख़ा आप जौन-सा है इसको बनाएँ। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तेज़ाबियत और तुर्शी के लिए हमेशा उज़लाती तहरीक का इलाज उज़लाती गुद्दी असाबी तहरीक में ही होगा, जिसमें आप अगर खून आ रहा है तो उसको आप असाबी गुद्दी तहरीक के मुलय्यन भी दे सकते हैं, जिसमें सुहागा और मुलट्ठी
یہ 5-5 तोला ले लें और इसमें 6 ग्राम से 1 तोला शीर मदार मिलाकर इसको आप फौरी तौर पर खून बनाने के लिए 2 रत्ती से 3 रत्ती सुबह शाम दें तो फौरी तौर पे खून बंद हो सकता है। और मैदे में जिन लोगों को हद से ज़्यादा तेज़ाबियत और जलन है तो उसको हमेशा गुद्दी असाबी और गुद्दी उजलाती तहारीक की दवाइयाँ देने से इस मर्ज़ को मुकम्मल तौर पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें तुर्शी पैदा करने वाली सुरख मिर्च, गरम मसाले वाली चीज़ें और खुश्क गरम चीज़ों को आप बंद करें तो इंशाअल्लाह ये मर्ज़ बहुत जल्द आपके कंट्रोल में आ जाएगा, बल्कि इसका ख़ात्मा हो जाएगा। ये हमेशा मर्ज़ कोई भी जिस तहरीक में पल रहा है, कानून मुफरद आज़ा क्या है? कानून मुफरद आज़ा इसी को कहते हैं कि जिस माहौल में मर्ज़ पल रहा है उसमें तस्कीन है, उसको तहरीक में तब्दील कर दें, मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा आपका। अब जिस जगह पर मिसाल के तौर पर जरियान का मर्ज़ ये असाबी तहरीक में होता है, आप उसको उजलाती तहरीक माना खुश्क चीज़ देंगे तो जरियान ख़त्म हो जाएगा। तो उजलाती गुद्दी उजलाती तहरीक में तब्दील करने से जरियान ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से लिकोरिया है, असाबी शुगर है, तो उसमें भी जो दवाइयाँ दी जाती हैं गरम खुश्क गरम दवाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ ठीक हो जाते हैं। सिर्फ तहरीक को चेंज करें, ये देखें कि मछली का माहौल क्या है, माहौल को चेंज करें। जिस माहौल में मर्ज़ पल रहा है उस माहौल को आप चेंज करेंगे, मर्ज़ ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। अब जिस तरीके से मछली का माहौल पानी है, उसको आप पानी से पकड़ के बाहर रख दें, उसको मारें भी ना, कुछ भी ना करें, उसका माहौल चेंज होने से 5 मिनट के बाद वो मछली मर जाती है। यही कानून मुफरद आज़ा है कि आप जिस माहौल में मर्ज़ पल रहा है उस तहरीक में वो उस तहरीक को चेंज कर दे, उसकी अगली तहरीक को स्टार्ट कर दे। अगर असाबी मर्ज़ है तो उजलाती तहरीक को स्टार्ट करें, अगर उजलाती मर्ज़ है तो उसको गुद्दी तहरीक को स्टार्ट कर दे तो मर्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। ये है कानून मुफरद आज़ा। इसके लिए दोस्तों को मैं नुस्खा आगे बताता हूँ, जो नुस्खा नोट कीजिए। प्यारे दोस्तों, नुस्खा नोट कर लीजिए। नुस्खा है सौंफ 50 ग्राम, हल्दी 30 ग्राम, रसोत 10 ग्राम, मुलट्ठी 20 ग्राम, गूंद कीकर 15 ग्राम, अंजरूत 50 ग्राम और मगज़ नीम 50 ग्राम, इलायची खुर्द 10 ग्राम, इसके दाने आपने डालने हैं, और राल सफ़ेद 20 ग्राम। इन सब चीज़ों को आप अच्छी तरह से खूब रगड़ लें। रगड़ने के बाद इसको मुरक्कब कपड़ छान करके 1 ग्राम का कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम दें। खुराकों में कोशिश करें जितना भी हो सके आपने उनकी उजलाती तहरीक की जितनी भी दवाई खुराकें हैं उनको बंद करना है, जिसमें आलू है, मटर है, गोभी है, तुर्श अशिया, ख़ास कर अचार है, चने की दाल है और तुर्श अशिया जितनी भी हैं, आलू मटर गोभी के अलावा आपने बेसन की बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। इसमें सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद की चाय आप सुबह शाम पिएं और ये नुस्खा जो मैंने बताया है ये पानी के साथ दें। और इसमें मर्ज़ अगर शदीद सूरतों में है तो उसकी 15 से 20 दिन रोटी बंद करें, नरम ग़िज़ाएँ दें, ऐसी ग़िज़ाएँ दें कि जिनसे ज़ख़म अंदर छिले नहीं। तो ब्रेड, सेवइयाँ, दूध की बनी हुई चीज़ें आप उनको दे सकते हैं। तोरी, कद्दू, टिंडा, शलगम, मूंग की दाल ये ज़्यादा काली मिर्च में बनाकर ये इस्तेमाल कराएं तो अल्लाह के फजल करम से मरीज़ बिल्कुल शफायाब होंगे। अल्सर में लोग परहेज़ नहीं करते, अच्छे से अच्छे नुस्खे वहाँ मार खा जाते हैं। तो तेज़ाबियत और जो भी तुर्श चीज़ें हैं पैदा करने वाली उनको बंद करें। अल्लाह के फजल करम से अल्सर का नामो निशान भी नहीं रहेगा। बनाएं और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। एक नुस्खा दोस्तों की नज़र में और भी करता हूँ अल्सर के बारे में, जो ख़ास कर उजलाती तहरीक के लिए है। प्यारे दोस्तों, इस नुस्खे के साथ जैसा कि मैंने बताया कि एक और नुस्खा ख़ास कर गुद्दी उजलाती अल्सर, जो उजलाती अल्सर है उसके लिए दोस्तों को मैं एक नुस्खा दे रहा हूँ। बहुत आज़मूदा साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का ये नुस्खा है। तो नुस्खा बनाने में जो अज्जा हैं इनको याद कीजिए जी। इसमें 1 तोला पारा मुसफ़ा लें, खूब अच्छी तरीके से उसको मुसफ़ा कर लें और उसके अंदर 3 तोला गंधक आंवला सार लें। गंधक आंवला सार को मुदब्बर करने की ज़रूरत नहीं है, खाम ले लें, उसको खूब 3 घंटे तक रगड़ाई करें और इसमें 4 तोला आपने अजवाइन देसी लेनी है, 4 तोला राई लेनी है। इसको 6 घंटे मुतवातिर खर्ल करें। ये अक्सीर अल्सर नुस्खा आपका तैयार है। इसका 500 मिलीग्राम से लेकर 3 रत्ती तक आप इसकी खुराक सुबह शाम पानी के साथ दें। ये नुस्खा जो उजलाती तहरीक, तुर्शी और तेज़ाबियत को फौरी तौर पर ख़त्म करने के लिए उस दूसरे नुस्खे के साथ आप ये दें।
250 मिलीग्राम का कैप्सूल से लेके 500 मिलीग्राम तक आप मरीज़ की तबीयत के मुताबिक दे सकते हैं, क्योंकि मरीज़ को उल्टियाँ होती हैं, इसलिए शुरू में आप 250 मिलीग्राम का ये कैप्सूल साथ में दें, 1 हफ्ते के बाद 500 मिलीग्राम कर दें। और इसको अगर मरीज़ को शदीद तकलीफ़ हो और दर्द की तकलीफ़ हो, तो आप एक टकोर में दोस्तों को बताता हूँ, वो टकोर साथ में लाज़मी करें। और इंशाअल्लाह ये टकोर आपको फौरी तौर पर जैसे पेन किलर इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उस तरीके से ये आपको फ़ायदा देगा। प्यारे दोस्तों, उसमें आटा गंदम का लेना है आपने आधा पाव, हल्दी लेनी है 20 ग्राम, नमक लेना है आम ये लाहौरी नमक 20 ग्राम, और इसमें आपने सरसों का तेल लेना है 20 ग्राम और तारा मीरा का तेल लेना है 20 ग्राम। अगर खालिस तारा मीरा आप डालना चाहें तो खालिस भी डाल सकते हैं। इसको कूट कर, इसको थोड़ा सा पानी डालकर इसको हलवा सा बनाएं और मैदे के चारों तरफ अच्छी तरीके से 15 से 20 मिनट टकोर करें और उसके ऊपर रोटी की तरह बांध दें। बांधने के बाद इसके ऊपर से जब ठंडा हो तो फिर कोई चीज़ पानी वगैरह की थैली में डालकर फिर इसको गर्म करने की कोशिश करें। कपड़े के ऊपर से भी इसको टकोर करें ताकि वो दोबारा से गर्म हो। 1 घंटे की टकोर में 15 मिनट के अंदर अंदर तो ये आपका दर्द जो मैदे के अंदर शदीद दर्द हो जिसको, तो उसको आप ये टकोर इस तरीके से दे सकते हैं। ये भी मेरा आजमूदा है, तड़पते हुए मरीज 15 मिनट के बाद सो जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये नुस्खा साथ में आप बनाएं। मैंने मुकम्मल नुस्खा दोस्तों की नज़र किया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह जो मेरा मिशन है, बुग़्ज़ से पाक मेरे नुस्खे होंगे, और जो भी मैंने आज तक नुस्खे दिए दोस्त जब वो बनाते हैं, वो दुआएं करते हैं, इन दुआओं के सदक़े ही और अल्लाह पाक ने जो मुझे तौफीक दी है, मैं 3 साल से ग्रुपों में, मुख्तलिफ ग्रुपों में कोई 1500 हुक्मा से मेरे वास्ते हैं, लेकिन उन सब ने जो दुआएं दी हैं मुझे, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। नुस्खों को बनाएं और दुआओं में याद रखें। हकीम खान मोहम्मद सुमरो, सांगड़।